हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल भरत कॉमर्स क्लासेस। मैं आपका दोस्त भरत हूं, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे हम सब अभी फिलहाल जो मैंने ये वीडियो जो लाया हूं आप सबके लिए लाया हूं, जो मेरे दोस्त भाई बहन जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट होता है बिजनेस मैथ्स का, राइट। मैंने बहुत सर्च करा, मुझे यूट्यूब पे से कोई लेक्चर नहीं मिला जिसमें मैं अपना खुद की सेल्फ स्टडी कर सकूँ। या मतलब जब मैं 4th सेमेस्टर में था तब मुझे बहुत दिक्कत हुई बिजनेस मैथ्स पढ़ने में। सो आई थॉट लेट्स प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ बिजनेस मैथ्स एंड हेल्प द अदर्स। ओके, सो ये सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आऊँ ताकि आप इसे पूरा देखें, आपकी इससे हेल्प हो सके आपके एग्जाम में, राइट। सो देखिए गाइस, हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथ्स, जैसे नाम से पता चल रहा है कि मतलब बिजनेस में जितना हमें आइडिया लगाना होता है, जितना एस्टिमेट लगाना होता है, वो हमें इस किस सब्जेक्ट से पता चलता है हमारे बिजनेस मैथ्स से, राइट। बिजनेस मैथ्स, बिजनेस मतलब आप सबको अवेयर होगा, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। बिजनेस मैथ्स तो आप सब पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, ठीक है। उसका सिलेबस देखते हैं फिलहाल हम पहले, फिर उसके आगे सब्जेक्ट्स हम सीरीज वाइज कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, देखिए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, दिस इज द मोस्ट इजी चैप्टर, पर ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। दिस इज द बेस ऑफ योर एग्जाम फॉर दिस, ठीक है। ये आपने 12th में पढ़ा है। देखिए, सबसे पहली बात, 12th में जितना आसान था ना ये मैथ्स, उतनी ही डिफिकल्ट है आपके इसमें 4th सेमेस्टर में। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, इससे अवेयर रहना, क्योंकि बिजनेस मैथ्स में जो आपका सब्जेक्ट से सारे चैप्टर्स है, इसमें से ज्यादातर चैप्टर आप अपने 12th क्लास में कवर करके आए हैं, राइट। पर ये जो 12th का है ना, इसमें क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंट्रोडक्शन पार्ट दे रखा है कि मतलब आपको 2 डिटर्मिनेंट्स दे दिए, 2 वो दे दिए मैट्रिसेस, उन्हें आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी करना है, राइट। सो वो तो नहीं आएगा पेपर में 10 नंबर में, 7 नंबर में, 15 नंबर में, क्वेश्चन आसान आएगा नहीं, राइट। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एक स्टेटमेंट दे देंगे कि भैया एक कंपनी का, एक फर्म का इतना प्रॉफिट चल रहा है, इतनी सेल्स कर रही है, अगर हमें उसका हमें एनुअल सेल्स निकालनी है तो कितनी सेल्स होगी, हमें वो सीखना होगा इस चैप्टर के अंदर, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस इन बिजनेस, ठीक है। ऐसी ये चैप्टर है एलपीपी। दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर अ सिलेबस, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सिलेबस। देखिए, प्रॉब्लम आसान है क्योंकि हमने 12th में भी सीखा था प्रॉब्लम का, राइट। वी लर्नड इन क्लास 12 कि एलपीपी की इक्वेशन कैसे बनती है। हमें 3-4 इक्वेशन दी होती है जिसमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है। हमें z दिया होता है, हमें ऐसे दिया होता है, और हमसे 3-4 इक्वेशन पूछी जाती है ऐसे करके, ये भैया 0 के इक्वल है, ये y से लेस देन है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इससे आप मैक्सिमम करिए इस वैल्यू के अंदर। तो हम ग्राफ बना के करते थे ना ऐसे, हमें वो चीज करनी है इसके अंदर, बट स्टिल आई से इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लेक्स मेथड। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट स्टिल नॉट दैट डिफिकल्ट, वी विल लर्न दिस सिंप्लेक्स मेथड, ओके। फिर आता है हमारा फंक्शंस, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। फंक्शंस लिमिट्स का मतलब है जो हमने 11th में सीखा था, दिस इज सिमिलरली एज नॉट एज इंपॉर्टेंट। इतना ये भी डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हो, डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर, दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंट चैप्टर इज डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो, हमने 12th में सीखा था कॉन्सेप्ट, नाउ वी आर अप्लाइंग इट टू द रियल लाइफ, ओके। कंपनीज में क्या होता है, जो मैथमेटिशियंस होते हैं वहां के, जो एस्टिमेट लगाते हैं, राइट, कंपनी में, उनसे बोला जाता है कि भैया हमारी एनुअल सेल्स इतनी है, उसकी इक्वेशन बनाते हैं। इकोनॉमिक्स क्या काम करते हैं, देखो, इकोनॉमिक्स जो काम करते हैं उनका काम होता है, एक इक्वेशन दे दी आपको एंड यू आर आस्किंग, यू आर बीइंग आस्क्ड टू लोन द प्रॉफिट। देखो, आपकी किसी चीज को बनाने में कॉस्ट ये आ रही है, राइट, यू आर गेटिंग द कॉस्ट। उस कॉस्ट को आप मिनिमाइज कैसे करोगे, आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है किसी गुड को प्रोडक्शन करने में, रेवेन्यू, मतलब आप अगर कितना सेल्स करो दिन का या महीने का या एनुअली, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, राइट। कितनी कॉस्ट कम करो, कितना क्या करो जिससे कॉस्ट कम हो सके, ठीक है। ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन आप पढ़ चुके हो 12th के अंदर, बट स्टिल वी आर गोइंग टू लर्न द एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। इन द सेम वे इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हो, applications और integration में पढ़ना होगा, and really these are all the applications in business mathematics are really important for the exam point of view, okay. Mathematics of finance is a new chapter for us, but इसमें क्या होता है, देखो, हमने बचपन में सब सीखा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम सब सीख चुके हैं इसके अंदर, हम सब सीख गाइस, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में हमने सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रिग्रेशन, हमने सब कुछ सीखा था। इसका एडवांस वर्जन जो रियल लाइफ में होता है, एम्प्लॉय होता है, वो हम सीखेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक चैप्टर हुआ करता था, बट पिछले कुछ साल से हमारे कैंसिल हो गया है, दिस इज आउट ऑफ आवर सिलेबस, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हमारे टोटल 12 चैप्टर्स है, जिसमें से मैं इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलपीपी में ये आ सकता है 5 नंबर में, बट स्टिल 10 या 15 मार्क्स ये कैरी करता है, ये वाला चैप्टर। इफ आई से दिस चैप्टर कैरीज 10 to 15 मार्क्स,
ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ओनली 5 मार्क्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 15 मार्क्स। इसके 3 मेथड्स होते हैं, लियोन्टिफ सिंपल मेथड जो हम निकालते थे ए इनवर्स वाला, और एक मेथड होता है डिटरमिनेंट मेथड। ओके, वी विल लर्न ऑल द मेथड्स इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ functional limits and continuity, it is not relevant to our syllabus, it is not that important, but the important part is this: you will get a question like, you will get a combined question of cost and revenue, you have to minimize or maximize them। okay, एक बार बताओ, प्रॉफिट आप ज्यादा बढ़ाना चाहोगे कम करना चाहोगे? सिंपल लॉजिक है, प्रॉफिट बढ़ाना चाहोगे ना, तो उसे मैक्सिमाइज कैसे करते हैं हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। पार्शियल डिफरेंशिएशन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर द बेस ऑफ दीज चैप्टर्स। ओके, ये सारे हमारे चैप्टर के बेस है, जितने भी एप्लीकेशंस है वो है उसका एडवांस वर्जन, राइट? हाउ वी आर गोना लर्न टू अप्लाई ऑल दीज बेसिस। ओके, जितने सारा बेस है हमारे सारे चैप्टर्स का, उसे हम अप्लाई करना कैसे सीखते हैं, दिस इज व्हाट द पार्ट ऑफ दिस। ओके, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज व्हाट कलेक्टिवली लाइक कंबाइनिंग द कॉस्ट। ओके, देखो आपको मैंने बोल दिया कि भैया मेरा प्रॉफिट एनुअली ये हो रहा है, ठीक है, मैंने बोला मेरी कॉस्ट कितनी आ रही थी, आपने पहले क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर, कॉस्ट से प्रॉफिट निकालना या मिनिमाइज करना। अब मैंने आपको बोला मिनिमाइज कॉस्ट दे दी मैंने आपको, उसको यूज करते हुए आपको क्या करना है, मुझे कॉस्ट निकाल के देनी है जो एक्चुअल कॉस्ट किसी गुड को बनाने में आ रही थी। सो व्हाट विल यूज, यू विल यूज इंटीग्रेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में क्या होता है, आपको एक एनुअल को सम दे देगा कि भैया कंपनी ने इतना लोन लिया है, उस लोन का हमें कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, दैट हाउ वी आर गोना रिटर्न द लोन। हमें हमारी कंपनी की एनुअल ग्रोथ को देखते हुए क्या हम उस लोन को पे करने के कैपेबल है नहीं है, हमें कितना इंटरेस्ट देना है, हाउ डू वी हैव टू पे इट, उसे हम सीखते हैं फाइनेंस के अंदर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट इन सिलेबस, सो आई एम नॉट टीचिंग इट, दिस इज व्हाट आर सिलेबस, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आई एम गेटिंग असाइड। या गाइज, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आपको कोई भी डाउट है इन चैप्टर में से, डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, आई एम गोना कंप्लीट द होल सिलेबस इन दिस यूट्यूब चैनल ओनली। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बिकॉज गाइज आपके एक मोटिवेशन, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड स्टिल गाइज बिलीव मी, इट्स रियली हार्ड वर्किंग यार, बहुत हार्ड वर्क है करना ये, सो प्लीज बी फोकस्ड टू इट। आई एम गोना टीच होल द सिलेबस, डोंट वरी अबाउट द सिलेबस, बट the only thing which I want from you is to please subscribe my channel and please keep me motivating। okay, अगर आपको कोई भी डाउट है सेशन से रिलेटेड तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 7303565439। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन टॉक टू मी दिस ऑन दिस नंबर, you can call me on this number, treat me like your brother only, and if you any doubt you can comment me below the video and you can talk to me on this number. I will write this number on the description as well, so please like, comment, share and subscribe. Thank you guys.